आपके माँ पिता के शासनकाल में 456 लोगों की जहरीली शराब से मौत, उनके गर्दन तक दबोचते हैं उनको। शराबबंदी से बड़ा नुकसान हो रहा है, शराब चालू हो जाना चाहिए कि भाई देखो अब शराब चालू होगा तो गुनाहगार आपके माँ पिता है। उप मुख्यमंत्री जी को मिलने के बाद कोई कार्रवाई पुलिस नहीं कर रही है। हम तो कह रहे हैं कि झारखंड से ही आए हैं ना, तब शराबबंदी पर ट्वीट किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शराबबंदी कानून को लेकर के एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया और ये पूछते हुए नजर आए कि आखिर बिहार में शराबबंदी विफल है तो इसका जिम्मेदार कौन है। मजाक बन चुका है। कई सवाल है तेजस्वी यादव के, लेकिन जो आरोप है उन पर हम बातचीत करेंगे जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार से, जो मुख्य प्रवक्ता भी है जेडीयू के। सर, क्या बोलना चाहेंगे जिस तरीके से शराबबंदी को लेकर के तेजस्वी इतना लंबा चौड़ा पोस्ट कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं? ब्रिटिश काल से देश के अंदर में अपराध करने पर कानूनी कार्रवाई होती है, तो अपराध शून्य हो गया। भ्रष्टाचार निरोधक कानून बना हुआ है, तो लालू यादव भ्रष्टाचार में सजा याफ्ता कैसे हो गए? शराबबंदी महागठबंधन की सरकार के समय तमाम राजनीतिक दलों का फैसला था। नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा निकालकर देख लीजिए तेजस्वी जी, आपके माँ पिता के शासनकाल में 456 लोगों की जहरीली शराब से मौत हुई थी। कौन था गुनाहगार? उस समय तो शराबबंदी नहीं था, और 2016 के बाद शराबबंदी लागू हुआ। आज पंजाब में देख लीजिए शराब से कितनी मौत हो रही है, जहरीली शराब से। आप देख लीजिए कर्नाटका के अंदर, देख लीजिए देश के दूसरे राज्यों का आंकड़ा सब उपलब्ध है। आपने ये कैसे कह दिया कि 40,000 करोड़ की समानांतर अर्थव्यवस्था है? आपने सर्वे कैसे करवाया? जगजीवन राम इंस्टीट्यूट से, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से, या चरवाहा विद्यालय का कोई इंस्टीट्यूट हो, या लारा कंपनी का कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट है? भाई वो शराब पी करके अपना पैसा बर्बाद करते, तो वो बचाव कर रहे हैं, तो आप बचा रहे हैं तो आपको अपच लग रहा है। और साथ ही साथ जो लोग इस काम में लगे रहते हैं उनको कानून का उनके गर्दन तक दबोचते हैं, उनको छोड़ते नहीं है हम लोग। लेकिन शराब कंपनियों से आपने चंदा क्यों लिया? 2024 के चुनाव में 46 करोड़ 64 लाख रुपया शराब कंपनियों से आपने इस शर्त पर लिया होगा कि हम शराबबंदी में छूट दिलवा देंगे, नहीं तो आखिर पैसा लेने का औचित्य क्या था? तो आप खुद शराबबंदी को विफल करने के लिए आप राजनीतिक रूप से, परोक्ष रूप से नहीं, सीधा सीधी आपने अभियान चलाया कि दारू की कंपनी से पैसा ले लिया। तेजस्वी कह रहे हैं कि आपने कहा कि उनको परिवार वाले को और नेताओं को साइन करके देना होगा, बताना होगा कि पक्ष में हम। बिल्कुल भाई, अगर आपने यह नहीं लिखा कि शराबबंदी की समीक्षा हो, ये आप सलाह देते कि इसमें और क्या बेहतर करना चाहिए। आप यह सलाह देते कि टोल फ्री नंबर जो सरकार ने जारी किया है, राष्ट्रीय जनता दल एक अभियान चलाएगा अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से कि जहां भी अवैध शराब के लोग कारोबार करेंगे उसकी सूचना देंगे। यह अभियान चलाए। नहीं तो मैं अनुरोध कर रहा हूं, जो लोग चाहे किसी भी दल के हों, जो लोग शराबबंदी की समीक्षा की बात करते हैं, उनसे हाथ जोड़कर मेरा प्रार्थना है, आप अपने परिवार के सदस्य, पत्नी, मां, पिता, बेटा, बेटी, दामाद, पुत्र वधू, चाहे जो भी आपके परिवार के अंग हैं, उन लोगों से लिखित रूप से लीजिए कि शराबबंदी से बड़ा नुकसान हो रहा है, शराब चालू हो जाना चाहिए, और जरा सा सोशल मीडिया में डाल दीजिए। और नहीं तो जीडी वीमेंस कॉलेज के बगल में खड़ा हो जाइए कि भाई देखो अब शराब चालू होगा। वो देखिए तो खदेड़ेगी ऐसा बेटी सब ना, जेपी गंगा सेतु के पार पहुंच जाएगा। ऐसा ये सवाल ही नहीं पैदा होता है। शराबबंदी सामाजिक सुधार का अभियान है। सती प्रथा तो कब बंद हुआ? तो राजस्थान में क्यों घटना हो गई? क्रिमिनल मेजर एक्ट है, तब पर भी अपराध होता है। दहेज प्रथा पर कानून बना हुआ, तब पर भी ऐसी घटनाएं होती हैं। इसका मतलब क्या है कि उस कानून को एकदम रद्द कर देना चाहिए। तो संकल्प क्यों लिया था सदन में? उस संकल्प पर कहिए कि हमने विधायिका में असत्य बोला है। इसलिए तेजस्वी जी और इस बात का जवाब दीजिए कि उस समय जहरीली शराब से जब मौत हो रही थी आपके माँ पिता के शासनकाल में,
तो गुनाहगार आपके माँ पिता है। जब महागठबंधन की सरकार थी, शराबबंदी लागू हुआ था, गोपालगंज में जहरीली शराब से लोग मरे थे, तो आप तो जयकारा कर रहे थे। क्या उचित है इसका? एक सवाल सर रहेगा, आपका एक पीसी हमने देखा था, उसमें यही चीज कही गई, जिस तरीके से अपराध को लेकर के मुद्दा उठाया जा रहा है, तो पहले नीतीश कुमार के पास था गृह विभाग, सवाल उठाए जाते थे, फिर अभी लगातार उसको लेकर के सवाल उठाया जा रहा है। अब तो जेडीयू के पास नहीं है। वही तो हम जानना चाहते हैं। कहते थे कि नीतीश कुमार जी से संभल नहीं रहा है, तो जनता उन्हीं को संभाल ली, ठीक से इलाज कर दी विपक्ष का। अरे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार है, गृह विभाग, समाज कल्याण विभाग जिसके पास रहे, कस्टोडियन कौन है? नीतीश कुमार जी हैं। तो गृह विभाग आज कार्रवाई नहीं करता है। सम्राट चौधरी के उप मुख्यमंत्री जी को मिलने के बाद कोई कार्रवाई पुलिस नहीं कर रही है। विपक्ष कह रहा है कि वो बस बयानबाजी करते हैं, काम कहाँ करते हैं। तो गिरफ्तार कौन कर रहा है? मैंने राजद का कार्यकर्ता जाकर नीतलाल यादव को गिरफ्तार कर लिया था कि पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसलिए इस ढंग की बातें विपक्ष को स्वस्थ लोकतंत्र में, हम तो कह रहे हैं कि झारखंड से ही आए हैं ना, तब शराबबंदी पर ट्वीट किए हैं। तो ये बोलना ना चाहिए कि कोडरमा में इतना दुकान कैसे बढ़ गया, देवघर में कैसे बढ़ गया, और दलित और आदिवासी शराब पी के मर जाए झारखंड में। यही है इनका राजनीति का नजरिया। तो अपना संविधान को फाड़ दीजिए, उसमें तो लिखा हुआ है कि जो नशा का करेगा वह राजद का कार्यकर्ता नहीं होगा। आपने क्यों खत्म कर दिया सदस्यता रामबली चंद्रवंशी का? इस आधार पर ना कि उनका एक ऑडियो जारी हुआ था, सच है कि गलत है मैं नहीं जानता, लेकिन आपने उनकी सदस्यता खत्म कर दी। तो आज इसके लिए भी अभियान चलाते कि अति पिछड़ा दलित समुदाय के जो लोग हैं, जो शराब के नशे में डूबे रहते थे, आज उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, यह अभियान भी चलाना चाहिए। आखिरी सवाल रहेगा सर, एक वीडियो बहुत वायरल हुआ जिसमें नीतीश कुमार के सामने सीएम निशांत कुमार के जिंदाबाद के नारे लगे। विधान परिषद के अतिथिशाला के उद्घाटन के समय कार्यकर्ताओं ने नारा लगाया। नारा लगाने का अधिकार है, लेकिन तीर तो अब निशांत के हाथ में है ना। अब इस पार्टी के भविष्य वही है, ये हमारा निर्णय है कि जब तीर उनके हाथ में सौंप दिया तो कार्यकर्ता तो स्वाभाविक अपील करेगा। अब इस संबंध में उनको क्या जिम्मेवारी मिलेगी, सरकार या संगठन या पार्टी तय करेगी, लेकिन इतना तय है कि निशांत के आने से विरोधी अशांत हो गए। धन्यवाद सर। देखिए, आप सुन रहे थे जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार को, जिन्होंने अपनी बातें रखी है, सारी बातें बेबाकी से रखते हुए नजर आए हैं। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और देखते रहे देशवा न्यूज।